होली से ठीक पहले मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में प्रोटेस्ट की कॉल दी है, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 13 मार्च की रात होली का दहन होगा, लेकिन इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टी बिल के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। आज तमाम मौलानाओं ने देश भर के मुसलमानों से दिल्ली पहुंचने को कहा। असल में 10 मार्च से संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू होने जा रहा है और उम्मीद यह है कि 10 मार्च को ही सरकार पार्लियामेंट में वक्फ प्रॉपर्टी बिल पेश करेगी। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बिल में 14 संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में रख दी है। कैबिनेट जेपीसी के संशोधनों को मंजूरी दे चुकी है, इसलिए अब यह तय है कि सरकार इसी सत्र में वक्फ बिल को पास कराएगी। मुस्लिम संगठन इस बात को समझते हैं, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर जंग का ऐलान कर दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का एक रिकॉर्डेड मैसेज आज व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सर्कुलेट किया गया। इसमें सैफुल्लाह रहमानी ने मुसलमानों को डराने की, भड़काने की, बहकाने की पूरी कोशिश की। रहमानी ने दीन का हवाला दिया, मुसलमानों से कहा कि जाग जाओ, घरों से निकलो, अगर वक्फ बिल पास हो गया तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टीज पर सरकार कब्जा कर लेगी, मुसलमानों का मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ बिल में अमेंडमेंट पास हो गए तो मुसलमानों का वजूद खत्म हो जाएगा। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, मस्जिदों पर, मदरसों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। अगर ये सब रोकना है तो एकजुट हो जाओ, 13 मार्च को दिल्ली पहुंचो, सरकार को अपनी ताकत दिखाओ। क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, आज जुमे का दिन था, इसलिए मौलवियों से अपील की गई कि वो जुमे की नमाज में कुनूत नाजिला यानी मुश्किल हालात में पढ़ी जाने वाली विशेष दुआ पढ़वाएं, क्योंकि ऐसे हालात से मुसलमानों को अल्लाह ही बचा सकता है। वतन अजीज हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं। अक़लियतों पर जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। हमारी मस्जिदें निशाना बन नहीं हैं। हमारे मकानात बुलडोज़र के जरिए मामूली बहाने करके मुनहदिम किए जा रहे हैं। मस्जिदों से माइक बंद किया जा रहा है और जुल्म के नए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुसलमानों के लिए वक्फ तरमीमी बिल है। अगर ये बिल मौजूदा हालत में पास हो गया तो हमारी मस्जिदें, मदरसे, दीनी इदारे और तंजीमें, इन सब का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो जाएगा। इसी पस मंज़र में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 13 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना मुनक़िद कर रहा है, ताकि हम जमहूरी तरीके पर अपनी नाराज़गी का इजहार करें। मैं आप हज़रात से अपील करता हूँ कि ज़रूर इस धरने में शरीक हों। यह आपकी मिल्ली गैरत और दीनी हमीयत का तकाज़ा है, और अगर हम ऐसे मौके पर गफलत में, सुस्ती में रह गए और खुदा न खास्ता बुज़दिली का शिकार हुए तो हमारे लिए अपने दीनी और मिल्ली वजूद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सैफुल्लाह रहमानी ने नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कई नेताओं ने इसी तरह की वीडियोज जारी किए। पर्सनल लॉ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट उबैदुल्लाह खान आज़मी ने मुसलमानों को शाबानो केस की याद दिलाई। कहा कि सारे मुसलमानों ने एक होकर शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो उस वक्त राजीव गांधी की सरकार को झुकना पड़ा था। अब हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं, इसलिए मुसलमानों को एक बार फिर ताकत दिखानी होगी। मुल्क की सेंट्रल हुकूमत और दीगर सूबाई हुकूमतें जो फिरका परस्तों के तसल्लुत में हैं, मुस्लिम उम्मा के सारे हुकूक तबाह करने के लिए, मस्जिदों को शिकस्त व रेख से गुजारने के लिए, मदरसों पे बुलडोज़र और हमारे वक्फ की जायदादों को हड़प करने के लिए
हर तरह की नापाक मनसूबाबंदी कर रही हैं, जिसमें मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में 10 मार्च को पेश होने जा रहा है, खुदा न खास्ता अगर ये मंजूर हो गया तो हमारे बुजुर्गों की वक्फ करदा जायदादें फिरका परस्तों के हाथों खुर्द बुर्द होकर रह जाएंगी। जिस तरह शाह बानो केस में मिल्लत इस्लामिया ने एक मुजाहिदाना किरदार अदा किया था, आज उससे ज़्यादा बड़ा ख़तरा हमारे दीनी शायर पर मंडरा रहा है। आने वाले दिनों में लाहे अमल क्या होगा, इस धरने के बाद तय करेंगे। अलबत्ता इसमें आप हजरात की शिरकत बहुत ज़रूरी है। इस मामले में शिया और सुन्नी दोनों साथ साथ हैं। आज लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद बड़े इमाम बाड़े के सामने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर मौलाना कल्बे जब्बात की अगुवाई में प्रोटेस्ट हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने की मांग की गई। कल्बे जब्बात ने कहा कि मोदी सरकार ने जेपीसी के जरिए सभी पक्षों से बात करने का सिर्फ ड्रामा किया, इसलिए अब यह जरूरी है कि 13 मार्च को देश भर के मुसलमान सड़कों पर निकलें, वक्फ बिल का विरोध करें। मोदी जी की हमने हिमायत की थी, योगी जी की हमने हिमायत की थी। उनका दायरा था सबका साथ सबका विकास, उसका हमेशा हमने उसके उन्होंने जो अच्छे काम किए हैं अब तक उनकी हिमायत करते हैं। वहाँ कश्मीर में 30 साल से जुलूस बंद थे, शियों के 33 साल से उन्होंने उठवा दिए, उसकी हमने तारीफ की। इकोनॉमी में यहाँ पर जो है बाहर के मुल्कों में हमारा दबदबा बढ़ा मोदी साहब के जरिए से, वो हमने उसकी तारीफ की। लेकिन हर बार की तारीफ थोड़ी करेगा उनकी, कोई गलत बात हो जाएगी उसकी भी हम तारीफ करेंगे। पिट्ठू तो है नहीं उनके, ये बात गलत है उनकी, जो बिल आया है बिल्कुल गलत है, इसकी मुखालिफत करेंगे, खुलकर मुखालिफत करेंगे। तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को तबाह करके बर्बाद करके वो हिंदुओं को खुश कर लेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा, सही नहीं होगा, बिल्कुल इनकी पॉलिसी गलत है। वही पॉलिसी होना चाहिए जो पहले थी कि सबका साथ सबका विकास। हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक असदुद्दीन ओवैसी का कोई बयान नहीं आया है। हैदराबाद में जुमे की नमाज के बाद ओवैसी की तकरीर होनी थी, लेकिन प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन पर्सनल बोर्ड का मैसेज हैदराबाद के मुसलमानों तक पहुंच गया है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से निकले ज्यादातर लोगों ने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी की वजह से मुसलमान सेफ हैं, वरना यूपी बिहार जैसे राज्यों में मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, इसलिए विरोध तो जरूरी है। खबरें आती हैं मुसलमानों पे, मस्जिदों पे, दरगाहों पे सब जुल्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं। हैदराबाद में करो, देखो सेफ है हमारे लिए। हमारे है असदुद्दीन ओवैसी नहीं, उनकी वजह से ये सब सेफ है मुसलमान। बाकी दूसरी जगह जो जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। वो मोदी जी, अमित शाह, ये लोग जो है सो हर थोड़े दिन में नए नए स्कीम्स निकालते, नए नए बिला निकालते। अब तक आधार कार्ड के ऊपर हर वो काम होता था, अब इन्हों बोल रहे हैं अब आधार कार्ड नहीं बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। तो यहाँ पे दिमाग को मुंतशिर करने के काम है और कुछ नहीं। तारीख में जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, मैं तो इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करती है। मुसलमानों को चाहिए कि अब इस वक्त मुत्तहिद हो, एक हो और अपने ईमान का सबूत पेश करे। सरकार जो फ़ैसला ले रही है, अब वो सरकार जैसो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही ले रही है। यूपी जाइए, बिहार जाइए, जैसा और दूसरे जो है वहाँ पर जाइए आप, वहाँ पर तो मुसलमान सेफ नहीं है। 13 मार्च को मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की कॉल पर लोग जमा तो होंगे, प्रोटेस्ट तो होगा, क्योंकि सैफुल्लाह रहमानी, उबैदुल्लाह आज़मी, कल्बे जब्बात, असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद जैसे तमाम मुस्लिम नेताओं ने पिछले कई महीनों में मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश की है कि वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ तो उनकी प्रॉपर्टी छिन जाएगी, मदरसों और कब्रिस्तानों की ज़मीन सरकार ले लेगी। बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का बिल ऐसा है कि जिसका आम मुसलमानों की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी और रहमानी जो कह रहे हैं, मुसलमान उस पर यकीन इसलिए करते हैं क्योंकि वक्फ का बिल किसी ने नहीं पढ़ा। सरकार का दावा है कि यह कानून सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने के लिए है। वक्फ बोर्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे,
बस सिर्फ इतना फर्क आएगा कि जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी, अब ये नहीं हो पाएगा। वक्फ बोर्ड के लोग वक्फ प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द नहीं कर पाएंगे। वक्फ बोर्ड में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी से कब्जा हटाने का रास्ता खुलेगा। और अब तक इस मामले में वक्फ बोर्ड का जो डोमिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। सरकार का कहना है कि जो नया कानून बनेगा उसमें वक्फ बोर्ड के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का अधिकार होगा। अब सवाल है कि इन प्रोविजन से मस्जिदें कैसे छिन जाएंगी, मदरसों और कब्रिस्तानों से मुसलमानों का कब्जा कैसे चला जाएगा, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कैसे होगी? इसका जवाब कोई नहीं देता। हकीकत यह है कि जो कुछ लोग अब तक वक्फ की अरबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, उसके जरिए करोड़ों रुपए कमाते हैं, उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वो बेचैन है और यही लोग मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मामला वक्फ बोर्ड का है, लेकिन कोई मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की याद दिला रहा है, कोई ज्ञान वापी की बात कर रहा है, कोई संभल की जामा मस्जिद का हवाला देता है।